पश्चिम बंगाल की सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। और इसका अमाउंट अगर हम जोड़े कि कितना पैसा इसमें यूटिलाइज हो गया, लेकिन यूटिलाइजेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी काम हुआ है या नहीं हुआ है, या पैसा ऐसे ही चला गया किसी की पॉकेट में, भाईपों के पॉकेट में चला गया, या टीएमसी के ममता बनर्जी के भाइयों के पॉकेट में चला गया, ये किसी तरीके इसका कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और ये टोटल अमाउंट है 1.95 लाख करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इतना पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं दिया है। मतलब फिनेंस रूल के अनुसार ये पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया है, इसका कोई अता पता किसी को नहीं है। अगर ममता बनर्जी को होता या उनके सरकार को होता तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देती, लेकिन अभी तक ये जो कैग रिपोर्ट आया है 21 के मार्च तक नहीं दिया। और देखा जाए तो 2018 से 2021 के मार्च तक ये जो 2.4 लाख करोड़ 2.4 लाख जो मिसिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसमें 1.6 लाख सिर्फ इस पैन में 18 से 21 मार्च इस टाइम के अंदर इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं गया है। इसमें मेजरली 3 डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल सरकार की इन्वॉल्व है। एक है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर आप गौर फरमाइएगा, इन तीनों नामों पर 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें करप्शन के चार्जेस बीते दिनों में सबसे ज्यादा टीएमसी के ऊपर आया है। इवन एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटली अंडर द बिहाइंड द बार। अभी जेल के अंदर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। और रूरल डेवलपमेंट में MGNREGS का पैसा केंद्र सरकार रोकने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि ये हालत है एक्चुअल में। और आप जानते हैं कि यूसी नहीं देने का मतलब है कि आप फ्रॉड किए हैं, इस पे आप पे, इस एंगल पे आप पे उंगली उठती है। ये जानने के बावजूद ममता बनर्जी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। और आगे आने वाले समय में आपको हम डॉक्यूमेंट भी दे देंगे, ईयर वाइज कितने कौन से साल में कितना पैसे का उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना किया। आप जानते हैं सरकार के कामकाज चलाने के लिए कभी कभी कुछ बजट के अलावा कुछ फंड, जिसे हम कॉन्टीजेंट फंड या कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, सरकार से एडवांस लेके काम होता है, पैसा लेके, ट्रेजरी से पैसा लेके उस फंड से काम होता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो फिनेंस रूल है वो कहता है कि आप पैसा लेके ट्रेजरी से काम करिए कॉन्टीजेंट फंड से, और 1 महीने के अंदर आपको बिल देना है, डीसी बिल जिसे बोलते हैं, कि डिटेल कॉन्टीजेंट बिल्स, जिसे इन ब्रीफ डीसी बिल बोलते हैं। लेकिन आप आश्चर्य हो जाएंगे, ममता बनर्जी जो क्लेम करती है कि वो सरकारी पैसा, एक भी पैसा सैलरी के नहीं लेती, उनकी सरकार 2018 से अभी तक, मतलब 21 के मार्च तक एक भी डीसी बिल जमा नहीं किया।